हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट रात के 11:45 है। आसमान में घने काले बादल छाए हैं। बिजली इस तरह कड़क रही है जैसे आसमान चीख रहा हो। पहाड़ों के बीच स्थित मणितला झील का पानी बिल्कुल शांत और काला दिख रहा है। झील के किनारे एक पुरानी सुनसान पहाड़ी हवेली खड़ी है। हवेली के चारों तरफ घने देवदार के पेड़ हैं जो तेज हवा में रोने जैसी आवाजें कर रहे हैं। एक पुरानी ब्लैक सेडान कार हवेली के सामने आकर रुकती है। हेडलाइट्स की पीली रोशनी कोहरे को चीरती है। कार का दरवाजा खुलता है। देवदत्त बाहर निकलता है। उसके बाल बिखरे हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं और चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन और खौफ है। वह एक भारी ट्रैवल बैग उठाता है और हवेली की सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। हवेली का विशाल दरवाजा भारी आवाज के साथ खुलता है। कर्र देव अंदर कदम रखता है। अंदर का माहौल पूरी तरह विक्टोरियन जमाने का है। धूल की मोटी परतें, पुराने झूमर और दीवारों पर टंगे हुए बदरंग थिएटर पोस्टर्स। देव बैग जमीन पर रखता है और एक गहरी सांस लेता है। उसकी सांसें हवा में जम रही हैं। अंदर का तापमान सामान्य से बहुत कम है। देव धीमी कांपती आवाज में, कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई। यहाँ कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, न पुलिस न वो यादें। वह जेब से माचिस निकालता है और टेबल पर रखी एक पुरानी मोमबत्ती को जलाता है। जैसे ही मोमबत्ती जलती है, हवेली के कोने कोने में अजीब सी परछाइयां हिलने लगती हैं। अचानक छत से एक पुराना भारी झूमर जोर से हिलता है और उसकी कुछ नुकीली कांच की कड़ियां टूटकर सीधे नीचे स्क्रीन से बाहर दर्शकों की आंखों की तरफ गिरती हुई महसूस होती है। देव चौंक कर पीछे हटता है। उसका पैर एक पुरानी लकड़ी की पटरी पर पड़ता है जिससे चरमराने की आवाज आती है। तभी उसे हवेली के ऊपरी हिस्से से किसी लड़की के सिसकने, रोने की आवाज आती है। देव टॉर्च की रोशनी ऊपर सीढ़ियों की तरफ मारते हुए, कौन है वहां? मैंने ये प्रॉपर्टी पूरे 1 महीने के लिए अकेले किराए पर ली है। बाहर आओ। कोई जवाब नहीं आता। बस रोने की आवाज अचानक बंद हो जाती है और उसकी जगह एक पुरानी पियानो की धुन बजने लगती है। ये वही धुन है जो देव ने अपने अतीत में कभी सुनी थी। देव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। देव सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर के एक बड़े कमरे में आता है। यहाँ पियानो की आवाज तेज है। कमरे के बीच में एक पुराना पियानो रखा है, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं है। चाबियां अपने आप दब रही हैं। जैसे ही देव पियानो के करीब जाता है, संगीत अचानक रुक जाता है। कमरे के कोने में रखे एक बड़े आदमकद आईने, फुल लेंथ मिरर पर देव की नजर पड़ती है। आईने के ऊपर धूल जमी है। देव अपने हाथ से आईने की धूल साफ करता है। आईने में उसकी खुद की परछाई के पीछे एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई देती है। उसने सफेद और सुनहरे रंग का गाउन पहना है। वह सुनहरी है। उसकी आंखें खूबसूरत हैं, लेकिन उनमें एक गहरा दर्द और खून के आंसू के निशान हैं। देव पीछे मुड़ते हुए चीखता है, सुनहरी, नहीं, यह मुमकिन नहीं है। तुम तो उस रात। वह पीछे मुड़ता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं है। वह वापस आईने की तरफ देखता है। सुनहरी अभी भी आईने के अंदर खड़ी है। वह अपना हाथ आईने के कांच पर रखती है। सुनहरी, आईने के भीतर से आवाज कमरे में गूंजती है, तुम मुझसे दूर भागने के लिए इस दुनिया के आखिरी कोने में आ गए देव, लेकिन तुम इस हवेली में क्यों आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो आत्माएं अधूरी रह जाती हैं, उन्हें ऐसी ही वीरान जगहें अपनी तरफ खींचती हैं? देव आईने के सामने घुटनों के बल गिरते हुए रोने लगता है। मुझे माफ कर दो सुनहरी। उस रात 12 जून की उस काली रात को, अगर मैंने उस कार की रफ्तार कम कर दी होती, अगर हमारा झगड़ा न हुआ होता, तो तुम आज मेरे पास होती। कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। दुनिया सोचती है कि वह एक एक्सीडेंट था, लेकिन मेरा दिल जानता है कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। सुनहरी उदासी से मुस्कुराते हुए, सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है देव। तुम सिर्फ अपनी कार की रफ्तार से नहीं भाग रहे हो, तुम उस सच से भाग रहे हो जो तुमने खुद से भी छुपा कर रखा है। याद करो देव, उस कार की ब्रेक किसने फेल की थी? देव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सस्पेंस और गहरा जाता है। देव के दिमाग में अतीत के फ्लैशबैक्स चलने लगते हैं। एक सुनसान सड़क, कार के अंदर जोर जोर से चिल्लाते हुए देव और सुनहरी, और अचानक ब्रेक का काम न करना। देव पागलों की तरह अपना सिर पकड़ते हुए, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुमसे प्यार किया था सुनहरी। मैंने कार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी सुनहरी। मैंने तो नहीं की देव। लेकिन इस हवेली में एक और ताकत है जो जानती है कि तुमने उस रात क्या किया था। वो आ रहा है देव। वह तुम्हारे गुनाहों का हिसाब लेने आ रहा है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। मोमबत्ती बुझ जाती है। पूरा कमरा घने डार्क विजुअल्स में डूब जाता है। केवल खिड़की से आने वाली बिजली की कड़कड़ाहट की रोशनी में चीजें दिखाई दे रही हैं। कमरे की दीवारें अजीब तरीके से हिलने लगती हैं। दीवारों का प्लास्टर उखड़ने लगता है और उनमें से काले रंग का गाढ़ा खून बहने लगता है। दीवारों की दरारों से अचानक कई भयानक
कंकाल जैसे सड़े हुए काले हाथ बाहर निकलते हैं और सीधे दर्शकों के चेहरे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे वो किसी को दबोच लेना चाहते हों। देव अपनी टॉर्च जलाता है। टॉर्च की रोशनी में वो देखता है कि फर्श पर पड़े हुए पुराने कागजात और सूखी पत्तियां हवा में उड़ने लगी हैं। एक जोरदार गूंजती हुई राक्षसी हंसी पूरे गलियारे में गूंज उठती है। देवदत्त, जो खून तुमने बहाया है उसकी कीमत तो चुकानी होगी। ये हवेली गुनहगारों को कभी जिंदा बाहर जाने नहीं देती। देव कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार का हिस्सा बन चुका है। वह अपनी पूरी ताकत से कुंडी को हिलाता है। तभी कमरे की छत से एक भयानक साया, द एंटिटी, नीचे की तरफ लटकता है। उसका चेहरा झुलसा हुआ है, आंखें अंगारे की तरह जल रही हैं और उसके नाखून चाकू की तरह नुकीले हैं। देव खौफ से चिल्लाते हुए, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए देव। तुम्हारा अपराध बोध ही मेरी ताकत है। पर जितना तुम डरोगे मैं उतना ही शक्तिशाली बनूंगा। वह साया देव की तरफ हवा में उड़ते हुए बढ़ता है। देव जमीन पर गिरता है और रेंगते हुए कमरे के दूसरे कोने में जाता है। वह कमरे में रखी एक भारी लकड़ी की कुर्सी उठाता है और उस साए की तरफ फेंकता है। कुर्सी हवा में टूटती है और उसके नुकीले लकड़ी के टुकड़े सीधे दर्शकों की तरफ तेज रफ्तार से स्क्रीन से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। साए पर कुर्सी का कोई असर नहीं होता। वह देव का पैर पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए कमरे के बीच में ले जाता है। देव दर्द और डर से चीखता है। साया देव को घसीटते हुए फर्श के एक गुप्त दरवाजे, ट्रैपडोर, से नीचे फेंक देता है। देव सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ एक ठंडे अंधेरे तहखाने में जाकर गिरता है। तहखाने के बीच में एक पुरानी वेदी, ऑल्टर बनी है, जिस पर सुनहरी की एक बड़ी तस्वीर रखी है और उसके सामने वही सोने का कंगन रखा है। देव लहूलुहान हालत में उठने की कोशिश करता है। तभी तहखाने की दीवारों पर जलती हुई मशालें अपने आप जल उठती हैं। सामने सुनहरी का साया फिर प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसके पीछे वो भयानक राक्षस एंटिटी खड़ा है, जिसने सुनहरी को अपने वश में कर रखा है। सुनहरी बिना किसी भावना के रोबोटिक आवाज में, सच कहो देव, उस रात तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? जब कार खाई की तरफ गिर रही थी तुम दरवाजा खोलकर कूद गए थे। तुमने मुझे कार के अंदर ही लॉक रहने दिया। क्यों? देव का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसका सबसे बड़ा छुपा हुआ सच अब सामने आ चुका था। वह रोने लगता है। उसके आंसू फर्श पर गिरते हैं। देव भरी आवाज में घुटनों पर बैठकर, क्योंकि मैं डर गया था। हाँ, मैं कायर हूं। जब ब्रेक फेल हुए तो मुझे सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। तुमने मुझसे कहा था कि हम साथ मरेंगे, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। मैंने खुद को बचाने के लिए कार का दरवाजा खोला और कूद गया। मुझे लगा तुम भी कूद जाओगी, लेकिन तुम्हारा गाउन सीट बेल्ट में फंस गया था। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा सुनहरी, लेकिन मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की। यही मेरा असली गुनाह है। जैसे ही देव अपने इस भयानक सच को स्वीकार करता है, तहखाने में एक जोरदार भूकंप जैसा झटका आता है। गुस्से में चिल्लाते हुए, नहीं, इसका अपराध बोध खत्म हो रहा है। यह सच स्वीकार कर रहा है। सच कबूल करते ही देव के अंदर का डर अचानक गायब हो जाता है। वह खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। देव एंटिटी की तरफ देखते हुए, मेरा डर ही तुम्हारी ताकत था ना? अब मैं नहीं डरता। मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सुनहरी की आत्मा को तुम्हारे चंगुल में और नहीं रहने दूंगा। देव वेदी की तरफ भागता है और वहां रखा वो सोने का कंगन उठा लेता है। वह कंगन सुनहरी के प्यार का प्रतीक था। जैसे ही वह कंगन को छूता है, कंगन से एक दिव्य सफेद रोशनी निकलने लगती है। कंगन से निकलने वाली सफेद रोशनी पूरे तहखाने को रोशन कर देती है। वो भयानक साया एंटिटी उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और दर्द से चीखने लगता है। 3D इफेक्ट। एंटिटी के शरीर से काली आग की लपटें और धुएं के गुब्बार सीधे स्क्रीन से बाहर दर्शकों की तरफ आते हैं, जिससे पूरा थिएटर दहल उठता है। देव उस चमकते हुए कंगन को लेकर आगे बढ़ता है और उसे सुनहरी के साए के हाथों में पहना देता है। जैसे ही कंगन सुनहरी की कलाई को छूता है, उसके चेहरे का दर्द गायब हो जाता है। उसके खून के आंसू साफ हो जाते हैं और वह अपनी असली खूबसूरत रूह के रूप में चमकने लगती है। सुनहरी मुस्कुराते हुए देव की तरफ देखते हुए, थैंक यू देव, तुमने सच स्वीकार करके मुझे इस अंधेरे से आजाद कर दिया। अब यह शैतान मुझे कभी कैद नहीं कर पाएगा। देव रोते हुए, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? सुनहरी, सुनहरी, मैंने तुम्हें उसी क्षण माफ कर दिया था देव, जब तुमने खुद को माफ करने का फैसला किया। अब मेरा जाने का समय हो गया है। सुनहरी का साया धीरे धीरे उस सफेद रोशनी में विलीन होने लगता है। उसके साथ ही वो भयानक राक्षस एंटिटी भी चीखते हुए राख में बदल जाता है। पूरी हवेली में अचानक एक असीम शांति छा जाती है। सुबह की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से निकलती है। मणितला झील का पानी अब काला नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा है। हवेली का मुख्य दरवाजा खुलता है। देव बाहर आता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है। वह अब उस भारी अपराध बोध के बोझ से आजाद हो चुका है। वह कार की तरफ बढ़ता है। वह कार में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। कैमरा हवेली की तरफ वापस बंद करता है। हवेली की ऊपरी खिड़की पर धूप की रोशनी में एक पल के लिए सुनहरी की परछाई दिखाई देती है, जो देव को जाते हुए देखकर हाथ हिला रही है, और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है।